क्या आप बिहार का विकास चाहते हो? अच्छे रोड बनाना है ना? युवाओं को रोजगार देना है कि नहीं? ये कैसे मिलेगा अगर आप अच्छी सरकार नहीं लाओगे, आपके लिए अच्छे रोड नहीं बनेंगे, 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, किसान के खेत को पानी नहीं मिलेगा और युवाओं के हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो बिहार की जनता की तस्वीर भविष्य कैसा बदलेगा? आज बिहार का उल्लेख हमारे देश में प्रगतिशील और समृद्ध और संपन्न राज्यों में नहीं होता। क्या बिहार में अच्छी जमीन नहीं है? क्या बिहार में पानी नहीं है? सब कुछ होने के बाद भी यहां किसान आज भी जितनी कमाई करनी चाहिए उतना नहीं करता। बिहार में यह क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बात याद रखिए कि किसी भी देश के विकास में, किसी भी राज्य के विकास में और किसी जनता के विकास में, विकास जो होता है वो दो बातों से होता है। एक तो उद्योग खोलने चाहिए और दूसरी खेती में प्रगति और विकास होना चाहिए। अगर खेती का विकास करना है तो हमारे किसानों के लिए खेत के लिए पानी मिलना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, अच्छा बीज, अच्छी कलम मिलनी चाहिए और इतना ही नहीं तो किसान जो उपज तैयार करेगा उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं भी किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं और किसानों का भविष्य जो है आज बड़े मुश्किल में है, क्योंकि जब पिछले 75 साल हमें स्वाधीनता मिलकर हुई है, पर 75 साल में अनेक दिनों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। आज क्या हुआ है? गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरे का, मौसम्बी का, लीची का जूस महंगा है, पर फल बहुत सस्ते हैं। आज किसानों को उनके फसल के सही दाम मिलने चाहिए। यह उसी समय संभव होगा जब उस पर प्रक्रिया करने वाले उद्योग अपने गांव में स्थापन होंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में मखाना होता है। हवाई जहाज में बैठेंगे तो मखाना का पैकेट मिलता है, बड़े बड़े होटल में मिलता है और उसकी कीमत कितनी होती है? 4,000 रुपए किलो। और आपके यहां मखाने का भाव कितना होता है? 20 और 25 रुपए का। इसका कारण उसके प्रक्रिया करने वाले उद्योग जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे किसानों के भविष्य को हम बदल नहीं सकते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना और हमने ये तय किया कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, वो ऊर्जादाता होगा। और मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे राइस स्ट्रॉ, हमारे यहां उसको तनस कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अब उससे बिजली तैयार हो रही है, उससे गैस तैयार हो रहा है, सीएनजी। हमारे यहां गन्ने के जूस से, मक्के से, टूटे हुए चावल से इथेनॉल बन रहा है और जो इथेनॉल पेट्रोल के बजाय उसका उपयोग हो रहा है। दिल्ली में मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा की गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है।
पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव केवल 65 रुपए लीटर है। और वो इसी के कारण एवरेज की पेट्रोल के साथ अगर तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव जो है उसको पकड़ के एवरेज आता है तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर आती है। क्या किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता नहीं बनना चाहिए? क्या किसान, आपको ताज्जुब होगा, मेरे जिले में नागपुर जबलपुर रोड पर आप ये जो चावल लगाते हैं उसमें जो राइस स्ट्रा तनस निकलती है उससे डाबर बनाया गया और राष्ट्रीय महामार्ग पर 1 किलोमीटर रास्ता भी तैयार हुआ है।